दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल @RKY रोड सेफ्टी पर आपका स्वागत है। कुछ बच्चे आए थे मेरे पास और वो बोले सर कुछ जो ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चनेयर्स हैं, कुछ क्विज टाइप वो सोल्व करके डालिए। तो अनसोल्व्ड सैंपल पेपर वो खुद लाए थे और आज हम इसको सोल्व करेंगे 50 क्वेश्चन। और हर किसी के काम की है। जो भी डिपार्टमेंट ड्राइवर रखता है अपने पास तो वो एक्सपेक्ट करता है ड्राइवर से किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है कि उसको ये जानकारी होनी चाहिए। नियमों की जानकारी, रोड की जानकारी। तो उसी से रिलेटेड अपन अभी शुरू करता है क्विज। फर्स्ट वन इज व्हीकल इज ए मशीन दैट ट्रांसपोर्ट्स। यानी कि वाहन वो मशीन है जो ट्रांसपोर्ट करती है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है? पीपल, कार्गो, पीपल और कार्गो। तो इसके अंदर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि उसके अंदर पीपल भी है, कार्गो भी है और दोनों चीज भी जा सकती है। तो ये क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। इस फर्स्ट का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। दूसरा जो क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम का अधिनियम है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट इज एन एक्ट ऑफ। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। तो इसका मतलब ये संसद में पारित हुआ है ये एक्ट, तो इसलिए इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है, अपने पूर्व के वीडियो में भी अपन ने चर्चा की है। मोर मोर्थ की फुल फॉर्म क्या है? तो मोर्थ का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में के बिना वाहन नहीं चला सकता। नो पर्सन शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अनलेस ही होल्ड्स। किसकी वजह से नहीं चला सकता? ये सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट वो क्या कहता है कि वो बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के उस गाड़ी को नहीं चला सकता। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, यानी कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वो जो है पब्लिक प्लेस पे कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल में के बिना वाहन नहीं चला सकता। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्थान नहीं चला सकता। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम संशोधन को हुआ कब हुआ? तो ये 2019 में हुआ, 2019 में। द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू मोटर व्हीकल्स एक्ट इज डन इन 2019 में। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ एक्ट आया था, उसमें जुर्माने भी बढ़ाए थे और भी काफी अमेंडमेंट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, an accident in which identity of motor vehicle could not be ascertained is called accident। एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो उसे दुर्घटना कहा जाता है। तो किस तरह की दुर्घटना? ये इसमें आता है हिट एंड रन की डेफिनेशन के अंदर। तो हिट एंड रन की डेफिनेशन का क्या है कि किसी ने हिट कर दिया और चला गया वहां से। यानी कि उस टाइम ऐसा नहीं है कि हिट एंड रन वाले की बाद में पहचान नहीं हो पाती, लेकिन मौके पर उसका फर्ज क्या होना चाहिए कि अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस विक्टिम को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसके चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कानून के तहत। लेकिन अगर वो टक्कर मार के और चला जाता है और उसका पता नहीं चलता तो ऐसे एक्सीडेंट को क्या बोलते हैं? हिट एंड रन एक्सीडेंट। नवीनतम मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। एज पर द लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ ए व्हीकल। तो इसमें क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है पैन, सेकेंड इज आधार कार्ड, थर्ड राशन कार्ड और फोर्थ नन ऑफ दी अबव। ऐसा कोई भी मैंडेटरी किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं किया गया है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपके पास जो है पैन कार्ड नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है। आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड है आपका, जैसे स्टेट में जन आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, तो ये आपकी आइडेंटिटी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कर रखे हैं, किरायानामा भी चल सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसीटी। एमएसीटी की फुल फॉर्म क्या है? मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल। तो मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है।
जो कि मोटर एक्सीडेंट के जो क्लेम है उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, सारे दावे इसी में सुने जाते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। नाइन्थ क्वेश्चन है, आपातकालीन वाहन है जिसका उपयोग केवल इमरजेंसी व्हीकल इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज सोलली फॉर। तो ये जो इमरजेंसी व्हीकल्स है, हम सबको पता है कि इमरजेंसी व्हीकल कौन से है। पुलिस व्हीकल है वो भी इमरजेंसी व्हीकल है, फायर व्हीकल है वो भी इमरजेंसी व्हीकल है, और एम्बुलेंस है वो भी इमरजेंसी व्हीकल है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार, घायल या अन्य रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी विशेष कालीन परिवहन को कहते हैं अ व्हीकल स्पेशली डिजाइन एंड यूज्ड फॉर इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हु आर सिक, wounded, otherwise इनकैपेसिटेटेड इज कॉल्ड। तो सबको पता है कि एम्बुलेंस है ऐसा व्हीकल जो जाने के काम आता है, तो ये क्या है, एम्बुलेंस है। बीमार घायल व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट करते हैं आपात स्थिति में, तो वो एम्बुलेंस। नेक्स्ट, एक मोटर वाहन जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर जुड़ा हो, या एक ऐसा वाहन जिसमें दो से अधिक नम्य भाग हो जो माल या जनता के वहन के लिए हो, यानी कि मोटर व्हीकल टू विच अ सेमी ट्रेलर और ट्रेलर्स अटैच्ड और व्हीकल विच इज composed of two or more rigid sections connected by for carriage of goods or passengers। ऐसे व्हीकल्स को क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल। आर्टिकुलेटेड व्हीकल का मतलब आर्टिकुलेटेड जो वर्ड है किसी ग्रीक वर्ड से आया है, और इसका मतलब क्या है, पिवोट जॉइंट के ऊपर जो आपस में जिनका कनेक्शन रहता है, ऐसे व्हीकल को क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल। जैसे अपने पास जो ट्रेलर आते हैं पिवोट जॉइंट रहता है पीछे से, है या सेमी ट्रेलर है, तो ये सब क्या है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल की श्रेणी में आते हैं। 12th है, the total weight transmitted to the surface on which the vehicle rests by the wheel oblique wheels attached to that axle is called। तो एक्सल से रिलेटेड है तो नेचुरली एक्सल वेट, ये क्या हो जाएगा, एक्सल वेट। एंगल वेट तो इसमें कोई सेंस है ही नहीं, डेड वेट भी नहीं है, तो इसलिए एक्सल वेट इसका आ जाएगा। धुरी से जुड़े पहिए पर टिके वाहन की सतह पर संचारित कुल भार को कहते हैं, तो उसको एक्सल वेट कहते हैं। यानी कि वो पूरी नहीं है, ये धुरी भार है, तो इसलिए इसको वो मत समझना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, धुरी भार एक्सल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी किया गया दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि मोटर गाड़ी सुरक्षा और अन्य मानकों पर खरा उतरता है कहलाता है। अ डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट दैट सर्टिफाइज दैट द मोटर व्हीकल मीट सेफ्टी एंड अदर स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड। तो वो क्या है आपका, फिटनेस सर्टिफिकेट, योग्यता प्रमाण पत्र है। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्चुअल में इसका जो मेन जो लीगल जो वर्ड है वो फिटनेस सर्टिफिकेट। 14th है, एक मोटर गाड़ी जिसका कुल वहन भार 12,000 kg, ये 12 गलत लिखा, 12,000 kg, या हाँ 12 टन ठीक है, 12 टन से अधिक हो उस, उसको के रूप में वर्गीकृत किया जाता। मोटर व्हीकल द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12 मेट्रिक टन इज क्लासिफाइड एज। इसको बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल, यानी ऑप्शन ए है जो इसका सही उत्तर है। देखो ये तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल वो है जिसके 7.5 टन से कम कैपेसिटी के जो व्हीकल है वो लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि 7,500 kg से कम जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो वो आते हैं लाइट मोटर व्हीकल में। मीडियम मोटर व्हीकल यानी इन बिटवीन 7,500 एंड 12,000 kg, यानी कि 7.5 टन से 12 टन के बीच की जो गाड़ियां वो मीडियम मोटर व्हीकल में आती है। heavy equipment or construction equipment or earth moving equipment which is self propelled, towed or hauled and used primarily in construction and maintenance is called। तो ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आता है। इस ये जो डेफिनेशन जो दे रखी है ये है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की डेफिनेशन। इसके अंदर से अर्थ मूविंग इक्विपमेंट अगर नहीं दे रखा है तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, और अगर यहाँ दे रखा होता अर्थ मूविंग इक्विपमेंट
तो इसका मतलब ये उस श्रेणी के अंदर आ जाता। भारी उपकरण या निर्माण उपकरण या मिट्टी उठाने का उपकरण जो स्वचालित खींचने वाली या ढोने वाली हो और जिसका मुख्यतः उपयोग निर्माण और अनुरक्षण के लिए होता हो कहलाता है, तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कहलाता है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नन ऑफ दी अबव। 16, मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा चालित परिवहन के माध्यम का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज प्रोपेल्ड और पावर्ड बाय मस्कुलर पावर ऑफ आइदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स इज नोन एज नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। यानी कि मोटराइज्ड तो वो है जो इंजन की शक्ति से चलते हैं, और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, जो कि मैनुअल पावर से चलता है, या तो पशु की हो या आदमी की हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, a document issued under Motor Vehicles Act authorizing the use of motor vehicle as a transport vehicle। तो कौन सा डॉक्यूमेंट शो करता है मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी दस्तावेज जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है? तो ये अधिकार उसका परमिट देता है। जिस तरह का उसके पास परमिट होगा वैसा ही वो जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो उसी श्रेणी के अंदर आए। 18, एक मोटर वाहन जिसकी अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। अब मोटर व्हीकल डिजाइन एंड यूज प्राइमरली, जैसा कि इसकी डेफिनेशन से आ रहा है, फॉर ड्राइंग अदर व्हीकल। इसका मतलब क्या है, दूसरे को खींच रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर यानी कि उसकी खुद की कोई पावर नहीं है, लेकिन तो वो क्या कहलाएगा, इज मोटर वाहन जिसकी मोटर व्हीकल डिजाइन एंड यूज प्राइमरली फॉर ड्राइंग अदर व्हीकल। तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम मूवर है, यानी कि दूसरे व्हीकल्स को वो खींच रहा है जिसके पास खुद की कोई पावर नहीं हो उसको। 19 है, टक्कर होने पर पहनने वाले के सिर को आपात से बचाना ही डैश का मुख्य ध्येय है। ये हम सबको पता है कि सिर को बचाने के लिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। तो प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द वियरर्स हेड अगेंस्ट इंपैक्ट इन द इवेंट ऑफ कोलिजन। इसका मतलब क्या है, का हेलमेट जो है वो ही आपके सर की रक्षा करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 20वां है, एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा को कहा जाता है। ये अपन ने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। लाइन ऑफ ट्रेवल विच मे बी ट्रेवर्स्ड बाय अ मोटर व्हीकल इज कॉल्ड रूट। तो वो रूट कहलाता है। सीएनजी का मतलब है, सबको पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं, सीएनजी की बसें भी आ रही हैं और मोटर कैब भी आ रही है और अन्य गाड़ियां भी, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल तक भी आ रही है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिल्ली में तो बहुत पहले से सीएनजी की बसें चल रही। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रोड पर ट्रैफिक में शामिल है। ट्रैफिक का मतलब क्या है, तो ट्रैफिक का मतलब जो भी रोड को यूज करता है उसके ऊपर चलता है वो ट्रैफिक है। अब उस ट्रैफिक के अंदर पैदल चलने वाला भी आदमी आ सकता है, या ऊंट गाड़ी या पशु गाड़ी भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, पैदल चलने वाले आ सकते हैं, मोटर व्हीकल्स तो आते ही आते हैं। मोटर रहित परिवहन एवं अन्य गाड़ियां, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट एंड अदर व्हीकल्स, तो ये भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये सभी के सभी जो है ये ट्रैफिक के अंदर शामिल होते हैं। इस वजह से ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। बिना चालन शक्ति और खींचे जाने के लिए बड़ी गाड़ी को कहते हैं। अब आप देखना, ये जो चीज है पहले वाला, उसमें प्राइम मूवर था, उसमें इसका कहने का मतलब था जो दूसरियों को खींच रहा है। इसमें देखना, बिना चालन शक्ति और खींचे जाने के लिए बड़ी गाड़ी को कहते हैं। व्हीकल विदाउट मोटिव पावर, पावर नहीं है खुद की, एंड डिजाइन टू बी ड्रोन इज कॉल्ड, और टू बी ड्रोन यानी उसको ले जाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेलर। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो क्या कहलाता है, ट्रेलर। TRAILER। तो ये जो है ट्रेलर जो है, इसका मतलब वो क्या है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। ट्रेलर की खुद की कोई वो नहीं होती, वो तो प्राइम मूवर चाहिए दूसरे के साथ अटैच। सेमी ट्रेलर है तो दूसरे
के साथ, इंजन के साथ अटैच है, हॉर्स के साथ। गाड़ी का खाली भार का मतलब है, यानी अनलेडन वेट ऑफ व्हीकल मीन्स, क्या मतलब है, वेट ऑफ व्हीकल ओनली, खाली गाड़ी का वजन जो है वो इसमें आएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें ड्राइवर के वेट से इससे मतलब नहीं रहता, वेट ऑफ व्हीकल एंड लोड, लोड तो होगा ही नहीं, जब खाली का ही वजन पूछ रहा है तो वेट ऑफ लोड ओनली ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब केवल गाड़ी का वजन। एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र है, मिनिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल को ड्राइव करने के लिए जो है, जब तक वो नहीं दिया रहता कोई स्पेसिफाइड, तो 18 साल है। लेकिन अगर ये दे दे, उसके साथ ही एक्ट के अंदर प्रोविजन है, कोई एक क्लॉज लगा रखा है कि अगर 50 सीसी से कम इंजन की कैपेसिटी का कोई इंजन है, कोई गाड़ी है और विदाउट गियर है, उसको चलाने के लिए जो है वो 16 ईयर्स है। तो लगभग मार्केट में इस तरह की अभी कोई 50 सीसी से नीचे की गाड़ी नहीं आ रही है, उसको चलाने के लिए जो अगर ऐसा कुछ पूछ लेता है तो 16 ईयर्स है। और वैसे नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास किसी व्हीकल को चलाने के लिए एलिजिबिलिटी है वो 18 ईयर्स है। लेकिन अगर हैवी मोटर व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस को चलाने के लिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 20 ईयर्स है। अब इनमें से किसी का भी पूछ सकता है। लर्नर्स लाइसेंस की मान्यता है, तो लर्नर्स लाइसेंस जो है वो आपका 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 6 मंथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी ईंधन है, वैकल्पिक ईंधन? तो इसके अंदर जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जितने ये हाइड्रोकार्बन्स के और ये अल्कोहल ग्रुप में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सभी जो है अल्टरनेट स्कोप है, अल्टरनेट फ्यूल के, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। पीयूसी, नेचुरली पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है इसकी फुल फॉर्म। और आप जब गाड़ी रखते हो तो उसके साथ में आपको सर्टिफिकेट रखना पड़ता है, आपको अपना टेस्ट कराना पड़ता है कि आपका व्हीकल जो है वो ज्यादा पॉल्यूटिंग तो नहीं है, तो उस टेस्ट को करते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फिर वो जारी करते हैं वो टेस्ट करके। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर रेडियल टायरों के फायदे, तो लोअर फ्यूल कंजम्पशन, जो रोटेशन में जो मदद करेंगे, तो लोअर फ्यूल कंजम्पशन है ही इसमें सही है। उच्च गतियों पर टायरों में कम ऊष्मा उत्पादन, लेस हीट जनरेशन इन टायर एट हाई स्पीड्स, ये भी सही है क्योंकि इसकी डिजाइन इसी तरह से की गई है। तीसरा जो है, गुड स्टीयरिंग एंड बेटर रोड कांटेक्ट, रोड से कांटेक्ट इसका अच्छा रहता है क्योंकि पूरा बाइस्ड नहीं, बाइस्ड मतलब साइड से उठे हुए रहते हैं, बीच में ही कांटेक्ट रहता है। जब ज्यादा लोड बनता है तो ही साइड का कांटेक्ट आता है, तो उसके अंदर जो है इरेगुलर, जो घिसाई में है, ज्यादा हवा डाल दी तो बीच बीच से टायर खत्म हो जाएगा, साइड से रह जाएगा। वो जो समस्याएं जो 22 टायर में थी वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये आपके रेडियल टायर के अंदर हैं। ऑल ऑफ दी अबव यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 व्यक्तियों को ले जाने के हेतु किया जाता है। लाइट मोटर व्हीकल यूज फॉर कैरेज ऑफ नॉट मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो इसका जो ऑप्शन है वो होना चाहिए मोटर कैब। अगर इसमें मोटर कैब ऑप्शन होता तो सही था, और लेकिन वो ऑप्शन नहीं है ऊपर, तो नन ऑफ दी अबव इसका आ जाएगा। तो मोटर कैब क्या है? मोटर कैब, मोटर कैब का मतलब यही है कि 6 जो पैसेंजर है उनको ले जाए, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, यानी मैक्सिमम 7, तो ये आएगी मोटर कैब के अंदर। नेक्स्ट है, बेहतरीन मील दूरी माइलेज पाने के लिए ड्राइविंग सुझाव है, ड्राइविंग टिप्स ऑफ फॉर बेस्ट माइलेज। बेस्ट माइलेज ऑप्टिमम टायर प्रेशर, यानी जो टायर के रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, रिड्यूस अनलेडन वेट। इसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी के अंदर, खाली गाड़ी के अंदर अननेसेसरी कोई सामान आपने भर रखा है जिसकी उसमें आवश्यकता नहीं है,
तो आप उसको जो है हटा दें, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रेगुलर सर्विसिंग, ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि अगर आप रेगुलर सर्विस करवाते रहोगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज जो है वो अच्छी रहेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नीड्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, यानी कि आप पूरे के पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो। तो इंटर स्टेट के लिए आपको कौन सा परमिट चाहिए? नेशनल गुड्स परमिट चाहिए। गुड्स के लिए चाहिए तो नेशनल गुड्स परमिट चाहिए। और विद इन द स्टेट अगर आपको मूवमेंट करना है, और विद इन द स्टेट तो आपका क्या होगा? आपको स्टेट गुड्स परमिट चाहिए। इसके बाद जो है, ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु और रोड का उपयोग करने वालों को कुछ कानूनों और नियंत्रणों, रोक एवं निषेधों से अवगत कराने के लिए का उपयोग किया जाता है। These are used to ensure free movement of traffic and make the road users of certain laws and regulations, restrictions and prohibitions। तो जहां ये वर्ड आते हैं रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस, तो ये अपन ने किस में पढ़ा था? मैंडेटरी रोड साइन में, यानी रोड सेफ्टी मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइंस के अंदर जो है ये चीज आती है। तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, देखो रोड साइंस से रिलेटेड अपन ने पहले भी खूब पढ़ लिए। तो ये जो है नेक्स्ट है, द रोड साइन इंडिकेट्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि उल्टा जो ट्राइंगल है, उल्टा ट्राइंगल आपका इंडिकेट करता है इसको गिव वे। ये इंटरसेक्शंस के ऊपर लगा रहता है, आपको पहले भी बताया था। तो इसका मतलब क्या है? राह दें, गिव वे। ठीक है, तो ये आपका रास्ता देने के लिए बोलता है। मोस्टली इंटरसेक्शंस के ऊपर लगा रहता है, या आप ढलान पे आप उतर रहे हो तो उतरने वाली गाड़ी के सामने लगा रहता है गिव वे। किसको गिव वे? जो गाड़ियां चढ़ रही हैं, चढ़ाई के ऊपर जो चढ़ रही हैं, यानी कि उसकी तरफ से तो स्टीप सेंट है, आपका डिसेंट है, तो डिसेंट वाले के सामने भी लगा रहता है। नीचे दिए गए चिन्ह का अर्थ, स्वाभाविक है आगे रास्ता जा रहा है और ये उसको जो है उस रास्ते को रोक रहा है, यानी कि ओब्लिक बार है, ओब्लिक बार जो रोकता है तो इसका मतलब नो एंट्री। और नो एंट्री का दूसरा जो सिंबल है, माइनस का साइन भी आता है रेड कलर में, माइनस का साइन, तो वो भी नो एंट्री का सिंबल है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, वो भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्रॉस किए हुए, इसका मतलब नो स्टॉपिंग, यानी कि यहाँ स्टॉप आपको नहीं करना है। नो पार्किंग का होता तो पी लिख के ऑब्लिक बार से क्रॉस किया हुआ होता। ठीक है, तो ये क्या है? नो एंट्री का, वो सॉरी नो स्टॉपिंग का, यानी कि रुकना मना। और अगर पार्किंग का होता तो पार्किंग का आपको पता है किस में आता? इंफॉर्मेटरी साइन के अंदर आता, पी लिखा आता और रेक्टेंगुलर शेप में आता। इनमें से कौन सा चिन्ह सकरे पुल ब्रिज को सूचित करता है? विच ऑफ द साइन इंडिकेट्स नैरो ब्रिज? तो नैरो ब्रिज को जो इंडिकेट करता है वो साइन को साफ नजर आ रहा है, ये शुरू वाला है, ब्रिज जैसा है और आगे जाके जो है सकड़ा हो रहा है, देखो। तो इसको क्या बोलते हैं? नैरो ब्रिज का साइन है। ये जो साइन है ये आपको ये बता रहा है कि आगे जाके रोड जो है वो सकड़ी हो रही है। ये जो साइन है ये आपको रोड के बारे में ये बता रहा है कि आगे जो है इस तरह का जो कर्व आएगा, यानी कि कोई गड्ढा टाइप आएगा, तो जहां ये इस तरह का कर्व आता है, यानी कि नीचे जाओगे फिर आप ऊपर चढ़ोगे, तो ये जहां इस तरह की रोड आती है वहां ये मिलेगा। ये है ही मैन नेटवर्क का। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स। तो ये जो ट्रैफिक साइन है मैंडेटरी रोड साइन है, सर्किल के अंदर 50 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये किस चीज का है? स्पीड लिमिट का। और वेट लिमिट का होता तो इसके ऊपर 5T 7T, यानी कि इतने टन उसकी कैपेसिटी है, तो इस तरह का लगा होता। तो इसका मतलब ये साइन जो है अपना ऑप्शन कौन सा स्पीड लिमिट का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखना, एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ है, एम्बर ट्रैफिक सिग्नल लाइट मींस, एम्बर लाइट आपकी कब आती है? आपकी मान लो ग्रीन लाइट है, इसका मतलब है आप जाइए। आपको रेड लाइट है, इसका मतलब आपको रुकना ही रुकना है।
इसके बीच में ग्रीन और रेड के बीच में एक एम्बर लाइट आती है, तो वह एम्बर लाइट 3 सेकंड के लिए लगभग ये आती है। तो इसका मतलब है ये आपको वार्न कर रही है कि अब आप रुक जाइए। अगर आपके सामने पहले ग्रीन लाइट थी, तो ग्रीन लाइट के बाद या आप आ रहे हो और एम्बर लाइट आपको नजर आती है, तो आपका फर्ज है कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस क्या है कि स्पीड में लेके एम्बर लाइट में भगा लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्बर लाइट आप लोगों के लिए भागने के लिए नहीं है, जाने के लिए नहीं है, आपको रोकने के लिए, आपको वार्न कर रही है कि यू हैव टू स्टॉप। उस लाइट के ऊपर आपको रुकना है और उसके तुरंत बाद रेड आ जाएगी। 3 सेकंड तो फ्रैक्शन थोड़ा सा टाइम रहता है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं रहता। ऐसे ही ये तो आ गई आपकी ग्रीन के बाद एम्बर, एम्बर के बाद रेड। ऐसे ही रेड के बाद भी एम्बर आ सकती है, यानी जो ऑलरेडी जो ट्रैफिक खड़ा है उसको वार्न करती है कि अब ग्रीन लाइट आने वाली है। तो आप अपने इंजन को स्टार्ट कर लेवे, अगर आपने बंद कर रखा है तो, या आप अलर्ट हो जाएं आगे मूव करने के लिए। तो ये जो मतलब है ये इस एम्बर लाइट का है। तो स्टॉप भी नहीं है उसका, ड्राइव अवे भी नहीं है, आगे बढ़िए, साउंड हॉर्न एंड प्रोसीड, ये तो कतई नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि आप हॉर्न देके आगे बढ़िए। और नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक राज्य द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय अ स्टेट इज वैलिड। तो ये पूरे देश के लिए वैलिड रहता है, यानी किसी भी स्टेट में, भारत भर में, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट इंडिया। हाँ, किसी कोई स्टेट अगर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है तो थ्रू आउट इंडिया वो जो है वो मान्य है। और आजकल तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनलाइज्ड पोर्टल है सारथी और वन, सभी काम, लगभग सभी स्टेट्स उस पे काम करने लग गए, कुछ एक दो स्टेट को छोड़ के। तो ये यूनिफॉर्मिटी आने वाले टाइम में आ जाएगी कि किसी के साथ कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सभी डाटा ऑनलाइन है, अवेलेबल है। तो पहले जैसे एनओसी लेके आना पड़ता था, फिर उस एनओसी के आधार पे इधर उसको लाइसेंस जारी करते थे, दूसरे स्टेट से आता था। तो किसी भी स्टेट की कोई भी एनओसी लेने की जरूरी नहीं है। जो सारथी पोर्टल है उसके ऊपर सभी के डाटा है। कोई भी कहीं भी कोई सर्विस ले सकता है, जहां वो रह रहा है वहां अप्लाई करे और वहां से आप अपना लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकता है। ऐसे नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति मोटर गाड़ी से दुर्घटना में घायल हो जाता है तो गाड़ी चालक को, व्हेन ए पर्सन इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग मोटर व्हीकल, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल शुड, उसको क्या करना चाहिए? टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिपोर्ट टू पुलिस स्टेशन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सीडेंट होने के बाद उसका फर्ज क्या है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति को उसने एक्सीडेंट किया उसको क्या है, अस्पताल ले जाए और नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे कि मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा एक्सीडेंट हिट एंड रन की श्रेणी में नहीं आएगा। और हिट एंड रन की श्रेणी में नहीं आएगा तो बीएनएसएस, जो जो अपने आईपीसी को बदल के जो ये किया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो कानून है उनके अंदर भी उसको सजा नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, नीचे दिए गए चिन्ह का अर्थ बताइए। तो ये साफ नजर आ रहा है आपको, ये देखो जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा लाइन जैसे हैं और इसके ऊपर आदमी जा रहा है, इसका मतलब दिस मीन्स कि ये आगे क्या है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है। तो जहां ये कॉशनरी रोड साइंस है, कॉशनरी रोड साइंस आपको इंडिकेट करते हैं, तो वहां आपको अपनी स्पीड धीरे कर लेनी चाहिए। और उस ऑब्स्ट्रक्शन को, अगर पहले कोई पैदल चालक जा रहा है आपको चलता हुआ मिलता है, तो पहले उसको जाने दें, उसके बाद आप जाएं। और जनरली जो आपकी ये बत्तियां जो लगी रहती हैं तो उससे पहले भी आता है। नेक्स्ट है, डैश रोड के उपयोगकर्ताओं को पहले से ही रोड की जादरीम भारी परिस्थितियों का एहसास दिलाते हैं। डैश मेक द रोड यूजर्स कॉन्शियस ऑफ हैजार्डस कंडीशंस ऑन द रोड बिफोर हैंड। तो जो हैजार्डस सिचुएशन को जो आपको बताते हैं कि आगे रोड की ये कंडीशन है, ये आपके लिए खतरा आ सकता है, तो वो कौन से हैं? कॉशनरी रोड साइंस, जो आपको चेतावनी देते हैं इनकी आने वाले हैजार्डस कंडीशंस ऑफ द रोड। तो ये कौन से हैं? कॉशनरी रोड साइंस।
डैश रोड के उपयोगकर्ताओं को गंतव्य दूरी अस्पताल, पास के अस्पताल इत्यादि का मार्गदर्शन करते हैं। वैकल्पिक रास्ते और खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक कोई टेलीफोन बूथ है और कुछ है, इस तरह के जो रोड साइंस हैं। डैश गाइड रोड यूजर्स अबाउट डेस्टिनेशंस, डिस्टेंस, अल्टरनेटिव रूट्स एंड प्रोमिनेंट लोकेशंस लाइक फूड जॉइंट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, नियर बाई हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ये जो चीजें हैं, ये कौन से रोड साइन है? तो ये मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेटरी रोड साइंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ऐसी चीजों की चर्चा जो है रेक्टेंगुलर शेप में जो रोड साइंस होते हैं उसमें होती है। तो ये आपके इंफॉर्मेटरी रोड साइंस। आपको भी पता है अपने मोस्टली तीन तरह के रोड साइन पढ़े थे, मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी जो आपके हर सभी को मानने के लिए बाउंडेड है और ये सर्किल के अंदर है, एक ऑक्टागोनल और एक गिव वे का उल्टा ट्राइंगल, ये भी मैंडेटरी रोड साइन है, टॉप और गिव वे। इसके अलावा क्वेश्चनरी सभी ट्राइंगल्स में है और इंफॉर्मेटरी सब आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में। आप पूर्व के वीडियो भी देख सकते हो, इन सबको देखने के लिए बहुत ही डिटेल में समझाए हुए हैं उसके अंदर। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सूचना जहां मिलेगी तो इंफॉर्मेटरी रोड साइंस में। एसपीएम का अर्थ है, तो एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है कि टेल पाइप जो है, साइलेंसर जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी निकलते हैं, तो वो उसको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। गाड़ी के पिछले पाइप, वही टेल पाइप से कम्स फ्रॉम द व्हीकल्स। कौन कौन सी धुआं निकलती है? तो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, क्योंकि सल्फर के जो ऑक्साइड्स है उसके लिए एग्जॉस्ट गैसेज रिसर्कुलेशन वाल लगा रहता है गाड़ियों में। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज जीरो एमिशन व्हीकल। जीरो एमिशन व्हीकल कौन सा? शून्य उत्सर्जन गाड़ी है। सबसे पहले बाइसिकल, तो बाइसिकल दे ही दिया, वो एमिशन तो कुछ करती ही नहीं है, इसलिए शून्य एमिशन, जीरो एमिशन जो है वो आपकी बाइसिकल ही है। डीजल तो करती है, पेट्रोल है वो लेड ऑक्साइड भी करते हैं, और बस भी वही करती है, जो भी डीजल इंजन हो या कोई भी हो कुछ तो करेगी। जीरो एमिशन ऐसा तो नहीं है। तो आपकी जो है बाइसिकल जो है वो जीरो एमिशन। पीछे के आईने के लिए आईने का उपयोग किया जाता है। डैश मिरर इज यूज्ड। पीछे का देखने के लिए गाड़ी के शीशे, जो रियर व्यू मिरर है उसमें कौन सा होता है? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत है कि काफी दूरी तक की इमेज लेके और उसको आपको छोटी इमेज करके वो दिखा देता है, तो आपको नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो, अन्य पार्टी द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों की क्षतिपूर्ति डैश करता है। Dash compensates legal liabilities claimed by other party involved in an accident where insured vehicle is at fault। जो इंश्योर्ड व्हीकल का अगर फॉल्ट है तो देखो इसमें तीन तरह की पार्टियां हैं। एक तो बीमा करवाने वाला, एक तो बीमा करवाने वाला, एक बीमा कंपनी, और एक जिस पार्टी का वो इंश्योरेंस करवाता है या जिससे कोलिजन होता है, जिसके डर से वो इंश्योरेंस करवाता है। तो करवाने वाला तो हो गया फर्स्ट पार्टी, और सेकंड पार्टी जो हो गई वो आपकी हो गई इंश्योरेंस कंपनी। ठीक। और जो जिससे वो कोलिजन होगा वो होगी थर्ड पार्टी। अब ये क्या कर रहा है? एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गई गाड़ी की गलती हो, ठीक है, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका और उसकी गलती है, अन्य पार्टी द्वारा किए गए उसके कानूनी दावों की क्षतिपूर्ति कौन करता है? तो वो कौन सा इंश्योरेंस करेगा? वो करेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तीसरी पार्टी बीमा। ये चिमानी है, तीसरी पार्टी बीमा। यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है उसका जो हो रखा था, तो उस थर्ड पार्टी को क्लेम को वो सेटल करेगा, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मिलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ये आ गया। लास्ट है
एबीएस प्रणाली का अर्थ है, एबीएस सिस्टम मीन्स, इसका मतलब क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम है कि ये जो है क्या करता है, जो आपके व्हील्स हैं उनको ब्रेक करने का काम तो ब्रेकिंग सिस्टम करता है। अब वो अचानक उनको ब्रेक कर लेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब उसके ऊपर तो, टायर के ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, लेकिन ऊपर जो बॉडी थी वो तो मोशन में थी, तो वो तुरंत एकदम से नहीं रुकेगी, तो वो उसको आगे स्किड करके भी ले जा सकती थी। लेकिन ये जो सिस्टम तब से, जब से आया गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो स्किडिंग वाली प्रॉब्लम है, स्लिपरी वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। ये क्या करता है, 1 सेकंड में लगभग 20 बार ब्रेक को पकड़ता छोड़ता, पकड़ता छोड़ता, पकड़ता छोड़ता। ऐसा जो सिस्टम है, यानी कि कंटिन्यू लॉकिंग का जो सिस्टम है वो नहीं हो पाता, और जो गाड़ी आपकी घिसट की जो जाती थी या स्किडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो इस सिस्टम से खत्म हो गई। तो इसी के साथ जो है ये जो क्वेश्चंस थे कुछ, इनको अपन ने सोल्व किया, और आशा है ये आपके सभी के काम में आएंगे। आप लोग सभी जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सड़क के नियमों का पालन करते रहें, और स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और भी क्वेश्चंस डाल देंगे कुछ मिलेंगे तो, लेकिन ये क्वेश्चंस कोई लेके आया था और ये हमने इनको सोल्व किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताएं, जिससे कि अगले वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।